हाय एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे हैं एज अ केयर गिवर और सोच रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस लेने का, उनके बारे में बात होगी। उनके लिए कनाडा ने एक नया पीआर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपकी आइल्स में बैंड कम है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है एजेंट्स को देने के लिए, तो मैं आपको आज रास्ता बताऊंगी कि कैसे आप खुद ब खुद अपनी मेहनत और अपने जोश के बलबूते पर जा सकते हैं कनाडा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार केयर गिवर होता क्या है, अगर आपको कौन सी कैटेगरी में एक्सपीरियंस है और आपकी कैटेगरी केयर गिवर में आती है। अगर आप चाइल्ड केयर में है या फिर आपके पास चाइल्ड केयर का कोई भी एक्सपीरियंस है तो फिर आप केयर गिवर में ही अनाउंस होंगे, केयर गिवर में ही आप काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एल्डरली केयर करते हैं, अगर आप नैनी हैं या पर्सनल सपोर्ट वर्कर हैं तो भी आप केयर गिवर में ही आएंगे। कनाडा में केयर गिवर की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि कनाडा की 80% पॉपुलेशन एजिंग है, जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। केयर गिवर की डिमांड्स देखते हुए ही 2019 में कनाडा ने होम केयर चाइल्ड प्रोवाइडर एंड होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम लॉन्च किए थे, लेकिन इन दोनों प्रोग्राम्स में कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही पीआर आप अप्लाई कर पाएंगे, प्रोसेसिंग टाइम डिले था और कैप सिस्टम था। बात करते हैं नए केयर गिवर पाथवे की, तो हाँ जी, कनाडा इमिग्रेशन के मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक परमानेंट केयर गिवर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें एप्लीकेंट्स डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल होंगे बिना पहले काम किए। यानी अब आपको पहले वर्क परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटीज मीट करते हो, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब आखिरकार सवाल उठता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, तो वीडियो को बिना एग्जैजरेट किए मैं आपको बताती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप इजीली कनाडा में डायरेक्ट पीआर भी जा सकते हो। अगर आपका मिनिमम CLB4 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश की नीड होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आप जाकर वहां पे उनकी लैंग्वेज ही नहीं बोल पाओगे, देन हाउ कैन यू डील विद देम, ठीक है जी। तो आपका मिनिमम CLB4 होना चाहिए। इसके बाद आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर से या फिर एज अ केयर गिवर के रोल से हो। डजंट मैटर वो आपको किसी फैमिली से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो उनकी कोई जो है ना फील्ड है वहां पे वो उसके जरिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए जो कि कनाडा में बेस्ड हो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि ये बंदा या बंदी मेरे पास आ रहे हैं और मैं इनकी जॉब जो है ना वो दे रहा हूँ इनको। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपके पास इंडिया में या पाकिस्तान, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे केस चल रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कनाडा जाने की, कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता है तो फिर आपके सारे एफर्ट्स पे पानी फिर जाएगा। आपने ये नहीं करना, तो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बचा कर रखे, स्पेशली फॉर बॉयज, ठीक है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे यार दीदी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना है तो मुझे कितना चाहिए होगा। तो जी 6 मंथ्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो वैलिड है, लेकिन एक्सपीरियंस फुल टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने महीना लगाया था उसके बाद मैं ऑफ चला गया था, फिर महीना लगाया था फिर ऑफ चला गया था, ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो ही वो काउंट होगा, चाहे फिर वो इंडिया से है, लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, किसी अच्छी जो है ना अपने फील्ड में जॉब की होनी चाहिए, तो ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, ऐसे एक्सपीरियंस भी नहीं काउंट होगा, ठीक है। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो कि सुनने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन फिर जब हम उनको अपनी फाइल के साथ मैच करते हैं तो बहुत सारे बीच में से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप आंखें बंद कर अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी नियर बाय एजेंट से, या फिर अगर आप एजेंट से नहीं अप्लाई करना चाहते तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इस वीडियो की आगे नीड हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर नए प्रोग्राम के फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा जो फायदा आप लोगों का हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि आपको डायरेक्ट पीआर मिल रही है। आप लोगों को 2 साल के लिए वर्क परमिट या फिर किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली यह होता था कि यहाँ से हायर कर लेते थे केयर गिवर्स को, लेकिन फिर उनके साथ ना बड़ा टॉर्चर होता था, स्पेशली उनको कम वेज दी जाती थी क्योंकि बेचारे वो कुछ कर सकते नहीं थे। 2 साल के लिए वो फंस जाते थे एक तरीके से एक एग्रीमेंट में। तो वो चीज आपके लिए नहीं होने वाली, आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ लेकर जा सकते हो, या तो फिर आप जो है ना मैरिड हो तो फिर आपकी वाइफ और जो आपका कोई किड है वो भी आपके जो है ना फर्स्ट फैमिली में आते हैं तो आप उनको ले सकते हो। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर जा सकते हो, इसमें ये ऑप्शन है। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाली है फ्री एजुकेशन फॉर किड्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर मेडिकल जो सिस्टम है आप सबको पता
है कि कनाडा का बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में फ्री एजुकेशन मिलेगी। आप इजीली अपने पीआर कार्ड के जरिए दिखा सकते हो, अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवा सकते हो। करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि क्या एप्लीकेशन रहेगा। तो उसके सबसे पहले आपको चाहिए होगा जी रिज्यूम। केयर गिवर के लिए आपने अपना रिज्यूम तैयार कर लो। अगर आप लोगों के पास कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूम नहीं है तो फिर आप फिर मार खाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि कैसे रिज्यूम बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से ट्यूटोरियल ले आऊंगी जिससे आपको पता चले कि यार ये चीजें मेरी रिज्यूम में होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिज्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आप बंदे को नहीं मिलते, जो आपका एम्प्लॉयर होता है आप नहीं मिलते, लेकिन आपका रिज्यूम मिलता है। इस पर जो लोग निग्लेक्ट करते हैं कि यार बस ठीक है सिंपल सा रिज्यूम है, कौन सा किसी ने इतना जो है ना हमें रिज्यूम के बेस पर ही जज करना है। तो बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि आप नहीं जाओगे, आपका रिज्यूम जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिज्यूम अच्छा होगा तो ही आप जो है ना अपने आप को सिलेक्ट मान सकते हो। तो अप्लाई करिए जेन्युइन कंसल्टेंट या फिर जेन्युइन एम्प्लॉयर के थ्रू ही, क्योंकि आपके पास अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, देखो भी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारा काम होता है जो आप खुद कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होता। टिप्स के बारे में स्पेशली जो आपको जानने चाहिए और जो आज के टाइम में अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए रिजेक्शन का रीजन हो सकते हैं। तो जी अपनी फेक जॉब ऑफर से बचिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना अपने आप पे बिलीव नहीं होता और जो ट्राई करते हैं एजेंट्स के पास से। एजेंट क्या करते हैं, उनसे चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन उनको फ्री जो है ना फेक जॉब ऑफर लेटर्स दे देते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो ऐसे मैंने देखे हैं कि फेक जॉब ऑफर लेटर होती है, उनसे 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है ना वो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन फिर फायदा कोई नहीं होता। PLB-4 के लिए थोड़ा इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इंग्लिश जितनी ज्यादा आपके पास अच्छी हो उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि आप लोगों की जॉब ऐसी है कि आपको लोगों के साथ वहां एंगेज करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ना कि यार कम है बस ठीक है बेसिक है, तो फिर यार आप क्या करोगे, फिर आप वहां पे देसियों के पास ही काम करोगे। ठीक है, क्योंकि देसी वहां पे काम ज्यादा लेते हैं, आपको पैसे इतने देते नहीं है, बात है सीधी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, एक्सपीरियंस लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन प्रूफ, ताकि आपको कोई भी तरीके की डिले ना हो पाए। पुलिस क्लियरेंस बनने में कुछ दिन लग जाते हैं, तो अपना ट्राई कीजिए कि मेरा पहले से ही सब कुछ रेडी हो। और जरूरी है कि पेशेंस रखिए। जेन्युइन प्रोसेस को थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन सेफ होता है। ठीक है, ये नहीं है कि बस मेरा 2 दिनों में करा दो, 4 दिनों में करा दो, फिर वो सेफ नहीं होता। फिर वो जितनी जल्दी जाते हैं ना उतनी जल्दी वो खड्डे में गिर जाते हैं। इससे अच्छा कि धीरे धीरे चलो, वो कछुए वाली बात याद रखो, धीरे धीरे चलो, लेकिन भाई पेशेंस से अपना पहुंच जाओ। जी वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद करने के लिए आपका बहुत थैंक यू। आप मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, आपका मोटिवेशन ही है कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। एंड थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइए। वीडियो में आपको जरा से भी इंफॉर्मेशन मिली है, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।